हेलो गाइस व्हाट्सअप, माय नेम इज आदर्श एंड आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ विप्रो 2022 एग्जाम पैटर्न के बारे में। सो रिसेंटली फ्रेंड्स, विप्रो की न्यू रिक्रूटमेंट ड्राइव अनाउंस हुई है। सो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम प्लेसमेंट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। So without wasting any time, let us move to the next slide. विप्रो रिटर्न एग्जाम में ओवरऑल 5 सेक्शंस आएंगे। सबसे पहला सेक्शन होगा मैथमेटिक्स अबिलिटी का। इसमें आपको 16 क्वेश्चंस आएंगे। मैथमेटिक्स अबिलिटी यानी कि क्वांट सेक्शन होगा। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन इज लॉजिकल रीजनिंग, 14 क्वेश्चंस। उसके बाद है वर्बल एबिलिटी यानी कि इंग्लिश का सेक्शन होगा, 22 क्वेश्चंस इसमें से आएंगे। आफ्टर दैट कोडिंग राउंड होगा जिसमें से आपको 2 क्वेश्चंस आएंगे यानी कि 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। उसके बाद है ऐसे राइटिंग। ऐसे राइटिंग जो राउंड है वो रिसेंटली ही इंट्रोड्यूस हुआ है 2 to 3 years में। इसमें आपको एक क्वेश्चन आएगा और इस तरह से टोटल आपको 55 क्वेश्चंस आएंगे जो कि आपको सॉल्व करने हैं। और इन सारे सेक्शंस को मैं इंटरनली डिस्कस करूंगा लेटर इन दिस वीडियो। अभी के लिए आपको याद रखना है 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला ये है कि इसमें पूरे एग्जाम में नो नेगेटिव मार्किंग होगी यानी कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। आप सारे अटेम्प्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस। और दूसरा पॉइंट है कि टोटल जो इसमें एग्जाम की टाइम ड्यूरेशन होगी वो होगी 128 मिनट्स। तो ये जो आपको 55 क्वेश्चंस होंगे वो 128 मिनट्स के अंदर सॉल्व करने हैं। सो स्टार्ट करते हैं क्वांट सेक्शन से यानी कि मैथमेटिक्स अबिलिटी सेक्शन से। सबसे पहला टॉपिक जो आपको आ सकता है वो है परसेंटेजेस। इसमें आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं, सपोज लाइक इफ 6% ऑफ एक्स इज like equal to 3% of y, then 18% of x is how much percent of y, so something like that ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। उसके बाद है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, समथिंग लाइक आपको प्रिंसिपल अमाउंट और टाइम ड्यूरेशन एंड इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। आपको लाइक इंटरेस्ट अमाउंट निकालना है। और कुछ क्वेश्चंस में ऐसा भी हो सकता है कि आपको दोनों सिंपल इंटरेस्ट से भी अमाउंट निकालना है और कंपाउंड इंटरेस्ट से भी निकालना है और आपको उसका मतलब डिफरेंस बताना है क्वेश्चन में। उसके बाद है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। आफ्टर दैट प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में आपको वही चांसेस बताने हैं किसी इवेंट के अकरेंस होने का। उसके बाद एल्जेब्रा से क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको एक्स वाई जेड की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया जाएगा तो उन इक्वेशंस को आपको सॉल्व करके आंसर निकालना है। नेक्स्ट इज एरियाज शेप्स एंड पैरामीटर। इसमें आपको क्या करना होगा कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। आपको फॉर्मूला याद करने हैं और जो भी मतलब क्वेश्चन होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। आफ्टर दैट स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस स्लैश बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स। तो इसमें से आपको क्वेश्चन आ सकता है, सपोज कि दो बोर्ड्स हैं वो आपस में कितने टाइम पे क्रॉस करेंगे अगर एक्स एक्स किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रही है, तो ऐसा करके क्वेश्चन आ सकता है। आफ्टर दैट टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में आपको आ सकता है कि सपोज एक्स ने इतने प्रोपोर्शन में काम करा तो उसके बाद एक्स ने लीव कर दिया तो वाई को कितना मतलब कितने डेज रहेंगे वो काम कंप्लीट करने में, रेस्ट ऑफ द वर्क। तो ऐसा करके क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद है प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर्स एंड एलिगेशन। इसमें क्या हो सकता है कि आपको ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि कितना इन्वेस्ट करा उसी उस अकॉर्डिंग मतलब कितना प्रॉफिट बनेगा किसी पर्सन का, तो वैसा क्वेश्चन आ सकता है। और मिक्सचर एंड एलिगेशन में क्या हो सकता है कि सपोज 5 kg ऑफ शुगर है, उसमें कुछ मिक्स करा तो मतलब शॉपकीपर का कितना प्रॉफिट बनेगा, ऐसा करके क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद प्रॉब्लम्स ऑन एजेस। तो एजेस में क्वेश्चन आ सकते हैं जैसे राम की एज 10 साल पहले इतनी थी, शाम की एज इतनी थी, तो आज की डेट में कितनी होगी दोनों की एज, ऐसा करके क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद है नंबर, डेसिमल एंड फ्रैक्शन। इसमें आपको क्या होगा कि नंबर डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, फिर फ्रैक्शन को नंबर डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ऐसे करके क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद है सीरीज एंड प्रोग्रेशन। सीरीज एंड प्रोग्रेशन में आपको क्या होगा कि एक सीरीज दिया जाएगा और आपको उसके बाद के मतलब ऑर्डर में आपको निकालना है। जैसे कि 7, 11, 13, तो उसके बाद कौन सा नंबर आएगा, तो आपको ये प्राइम नंबर की सीरीज है तो आपको उसको कंप्लीट करना है, जैसे 17 होगा इसका आंसर। तो ऐसा करके क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद है एच सी एम एंड एच सी एफ। ये आपने टॉपिक्स पढ़ा ही होगा, तो ऐसे इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद एवरेजेस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। एवरेजेस में जैसे आपको स्टैटिस्टिक्स में होता है ना, मीन, मीडियम, मोड और रेंजेस, इन सब पे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये पूरा सिलेबस है मैथमेटिक्स अबिलिटी का। विप्रो लॉजिकल रीजनिंग सिलेबस। इसमें सबसे पहला टॉपिक है वर्ड पैटर्न। वर्ड पैटर्न में होगा जैसे आपको फॉर एग्जांपल दिया जाएगा क्वेश्चन,
कप, प्लेट, स्पून, एप्पल, तो इसमें आपको ऑड ऑड वन आउट मतलब निकालना है, जैसे इस केस में हो जाएगा एप्पल, ठीक है। तो ऐसा करके वर्ड पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद लेटर सीरीज एंड नंबर सीरीज, सेम टाइप के क्वेश्चन होंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया जाएगा कि कोई भी सीरीज दी जाएगी, जैसे प्राइम नंबर की सीरीज हो गई, उसमें से एक ब्लैंक छोड़ दिया जाएगा, तो आपको उसको कंप्लीट करना है। जैसे जैसे मान लो इवन नंबर की सीरीज है 2 4 ब्लैंक 8, तो आपको 6 सेलेक्ट करना है ऑप्शन में। तो सेम ऐसे ही होगा, नंबर सीरीज में भी ऐसे ही होगा। उसके बाद है सिटिंग अरेंजमेंट्स। सिटिंग अरेंजमेंट्स में क्या होगा कि ये इसके लेफ्ट में बैठा हुआ है, ये इसके राइट में बैठा हुआ है, तो मतलब राइट साइड से कितने नंबर पे ये बैठा हुआ है, ऐसा करके क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन में आपको पता ही होगा, आपने देखा ही होगा क्वेश्चंस, तो उसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट इज डायरेक्शन सेंस। डायरेक्शन सेंस में क्या होगा कि सपोज आप नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़े हो, तो पर्सन मतलब 20 मीटर्स साउथ गया, फिर 30 मीटर्स वेस्ट गया, तो अभी मतलब इनिशियल पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे है और कौन से डायरेक्शन में है, तो वो सब बताना होगा। उसके बाद है क्यूब फोल्डिंग, पेपर कट्स एंड फोल्ड्स। इसमें क्या होगा कि मान लो एक पेपर है या फिर कोई सा भी डाइस है, मान लीजिए एक पेपर है, तो उसको फोल्ड करा, तो किसके अपोजिट कौन सा नंबर आएगा, या फिर कोई डाइस है उसको फेंका गया, तो किसके अकॉर्डिंग कौन सा नंबर आएगा, आपको मतलब विजुअलाइजेशन दिखाई जाएगी, 2-3 पिक्चर्स दिखाई जाएंगी, तो उसमें से आपको बताना है जैसे 3 के अपोजिट कौन सा नंबर आएगा, तो वो सेलेक्ट करना है आपको ऑप्शन। उसके बाद है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में क्या होगा कि आपको स्टेटमेंट्स के आधार पे कंक्लूजन डिसाइड करना है, ठीक है। तो जैसे आपको क्वेश्चन आ सकता है कि ऑल वाइट्स आर डॉग्स, ऑल डॉग्स आर कैट्स, तो आपको कंक्लूजन उसमें से देखना है ऑप्शन कौन सा सही है। उसके बाद है डेटा सफिशिएंसी। डेटा सफिशिएंसी में क्या होगा कि आपको बताया जाएगा, दो स्टेटमेंट्स दिया जाएगा, तो क्वेश्चन के हिसाब से कौन सा मतलब स्टेटमेंट करेक्ट है, ओनली वन, ओनली सेकेंड, बोथ या फिर नाइदर, ऐसा करके सेलेक्ट करना है। उसके बाद है स्टेटमेंट बेस्ड। स्टेटमेंट बेस्ड में भी आपको वही होगा क्वेश्चन की स्टेटमेंट के हिसाब से कौन सा कंक्लूजन बन रहा है। एंड नेक्स्ट इज लॉजिकल वेन डायग्राम बेस्ड डीआई। तो डेटा इंटरप्रिटेशन वेन डायग्राम के बेस पे आएगा, तो वेन डायग्राम आपको पता ही होगा, आप सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद है फाइंड द नेक्स्ट फिगर बेस्ड ऑन एग्जिस्टेड डाटा। इसमें क्या होगा कि आपको कोई सा भी फिगर दिया रहेगा, जैसे एक सर्कल बना हुआ है, वो सर्कल मतलब अप साइड में है, ठीक है, उसके बाद राइट साइड में गया, तो नेक्स्ट इमेज में कौन सी साइड में जाएगा, तो मतलब ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो क्लॉकवाइज के हिसाब से आपको नेक्स्ट फिगर में क्या होगा कि डाउन साइड में आएगा। तो ये सब आपको करना है ऐसे करके सॉल्व। और इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं, इसका जो डिफिकल्टी लेवल होगा वो ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि एज कम्पेयर टू अदर सेक्शन, ये सेक्शन आप मतलब सॉल्व पहले से भी करते हुए आ रहे हो, मतलब ये जनरल टॉपिक्स पे बेस्ड है, तो थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। उसके बाद मैं रिकमेंड करूँगा आपको, इंडिया बिक्स की साइट है, उसमें आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको पहले से थोड़ा बहुत आता है तो इसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो, बहुत ही सही है। और अगर आपको बेसिक में ही प्रॉब्लम है तो मैं रिकमेंड करूँगा आप ऑफलाइन एक बुक परचेज कर लीजिए अरियंत की, लॉजिकल रीजनिंग वाली, तो उसमें से आप सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरह से आपका मतलब ये सेक्शन क्लियर हो जाएगा। विप्रो वर्बल एबिलिटी सिलेबस, इसमें आपको सबसे पहला टॉपिक है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। सिनोनिम्स मतलब होता है सेम मीनिंग एंड एंटोनिम्स मतलब होता है डिफरेंट मीनिंग। तो इस केस में जैसे कोई क्वेश्चन है, उसमें आपको पूछा गया है कि एमेच्योर का एंटोनिम्स क्या होगा, तो उसमें आपको सेलेक्ट करना है प्रोफेशनल आंसर में, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन ऑर्डरिंग। इसमें क्या होगा कि एक पैसेज होगा, उसको 6 फॉर एग्जांपल 6 पार्ट्स में डिवाइड करा गया, और स्टार्टिंग और लास्ट के मतलब सेंटेंसेस आपको गिवन है, और बीच के 4 सेंटेंसेस आपको अरेंज करने हैं, तो किस फॉर्म में होगा, जैसे बी सी डी ऐसा करके ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट इज सेंटेंस इम्प्रूवमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। इसमें क्या होगा कि एक सेंटेंस दिया जाएगा, उसमें किसी भी वर्ड या फिर पैसेज में मतलब एरर होगा, तो आपको सेलेक्ट ऑप्शन चूज करना है। उसके बाद है जम्बल्ड सेंटेंस। जम्बल्ड सेंटेंस में क्या होगा कि सेंटेंसेस जम्बल्ड होंगे, आपको करेक्ट फॉर्म में अरेंज करना है। देन इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में होगा कि आपको एक कॉम्प्रिहेंशन दिया जाएगा, एक पैसेज दिया जाएगा, उसमें से आपको आंसर्स निकालने मतलब आंसर सॉल्व करने हैं। देन इज टेंसेज एंड आर्टिकल्स। इसमें क्या होगा कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन आएंगे, टेंसेज और आर्टिकल्स का यूज करके आपको मतलब फिल करना है। जैसे आर्टिकल्स मतलब ए एंड द ऐसे करके आपको सेंटेंस में टू फॉर्म अ प्रॉपर मीनिंग आपको फिल करना है। वोकैबुलरी, इसमें क्या होगा कि फॉर एग्जांपल कोई एक सेंटेंस है, आई एक्सीडेंटली डिलीटेड द फाइल। अब इसमें पूछा गया है कि एक्सीडेंटली का अपोजिट क्या होगा,
तो उसमें आपको वोकेबलरी यूज़ करके उसका आंसर निकालना है, जैसे पर्पसली या फिर इंटेंशनली, ऐसा करके ऑप्शन मतलब सही होगा उसका। उसके बाद है एरर आइडेंटिफिकेशन। एरर आइडेंटिफिकेशन में किसी भी सेंटेंस में आपको एक एरर दिया जाएगा, आपको उसको आइडेंटिफाई करना है गिवन ऑप्शंस में से। देन इज प्रीपोजिशन एंड कंजक्शन। प्रीपोजिशन एंड कंजक्शन में आपको क्या होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल, ये भी एक फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के होते हैं। इसमें जैसे फॉर एग्जांपल सेंटेंस है, आई कुड नॉट स्लीप डैश वेरी टायर्ड, तो इसमें आपको यूज़ करना है ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन फिट बैठेगा। तो इसमें इस केस में क्या हो जाएगा, इन स्पाइट ऑफ बीइंग वेरी टायर्ड, ऐसा करके आपको आंसर करना है। तो इसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसका ध्यान रखना है आपको कि पहले जो टाइम ड्यूरेशन होगा टोटल जो अबव 3 सेक्शंस का, यानी कि क्वांट्स, लॉजिकल रीजनिंग और वर्बल एबिलिटी का, तो इसमें आपको टोटल 48 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। तो 48 मिनट्स में आपको 3 सेक्शंस कंप्लीट करने हैं। देन इसका डिफिकल्टी लेवल होगा वो इजी टू मीडियम लेवल का होगा। विप्रो कोडिंग सेक्शन, इसमें क्या होगा कि आपको टोटल 5 लैंग्वेजेस के ऑप्शंस हैं, सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन एंड पर्ल। इसमें से किसी भी एक लैंग्वेज में आपको 2 क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं कोडिंग के। तो ये 2 क्वेश्चंस के लिए आपको टाइम ड्यूरेशन मिलेगा 60 मिनट्स का। तो 60 मिनट्स के अंदर आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और आपका एम होना चाहिए कि मिनिमम 1 क्वेश्चन आपको विदाउट गेटिंग एनी एरर सॉल्व करना है। विप्रो ऐसे राइटिंग सेक्शन, ये 5th एंड लास्ट सेक्शन है विप्रो रिटर्न एग्जाम का। इसमें कोई प्रॉपर सिलेबस नहीं है लाइक अदर सेक्शंस, और ये एक ऐसे राइटिंग या फिर पैराग्राफ राइटिंग सेक्शन होगा, जिसमें मतलब जो करंट सिनेरियो या फिर सिचुएशंस के बेसिस पे होगा, और इसकी वर्ड लिमिट होगी 200 to 400 वर्ड्स। जनरली जो इसके टॉपिक्स होंगे वो करंट अफेयर्स या फिर इंपॉर्टेंट सिचुएशंस एंड सिनारियोस के बेसिस पे होंगे। और इसमें मैंने अ गुड एसे शुड इंक्लूड लाइक 10 टिप्स मैंने इंक्लूड करे हुए हैं, जो कि आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे वाइल राइटिंग एसे राइटिंग सेक्शन। सबसे पहला है गुड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एसे। जो भी आप एसे लिख रहे हैं और उसका जो स्ट्रक्चर होना चाहिए वो प्रॉपर होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है योर एसे शुड बी ग्रामेटिकली करेक्ट। आपका ऐसे जो होगा वो ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए। थर्ड इज गुड वोकेबलरी शुड बी यूज्ड। फोर्थ, गुड पंक्चुएशन शुड बी यूज्ड, यानी कि आपको पंक्चुएशंस का पूरा ध्यान रखना है, कब आएगा फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क या कॉमा, ये सब का ध्यान रखना है। और यूज प्रोवेब्स एंड फ्रेजेस इन योर एसे। आप अगर प्रोवेब्स और फ्रेजेस कुछ मतलब सेलेक्ट करके आप लिख के जाओगे तो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, वो आपके मार्क्स को और बूस्ट अप करेगा। उसके बाद है 6th पॉइंट है वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस शुड बी यूज्ड। 7th पॉइंट इज स्टे रेलेवेंट टू द टॉपिक। आपको टॉपिक से भटकना नहीं है, टॉपिक से रिलेटेड ही आपको ऐसे लिखना है। देन 8th पॉइंट इज गिवन लेंथ शुड बी मेंटेन। अगर आपको लेंथ दिया हुआ है 200 to 400 वर्ड्स, तो 200 to 400 वर्ड्स में ही आपको ऐसे लिखना है, ना कम ना ज़्यादा। और 9th पॉइंट इज डोंट मेक ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, स्पेलिंग मिस्टेक्स एंड पंक्चुएशन एरर्स। तो ये सब आपको अवॉइड करनी है। एंड लास्ट पॉइंट इज योर एसे शुड बी ऑन पॉइंट एंड एवरी सेंटेंस शुड बी रेलेवेंट टू द टॉपिक। आपका ऑन पॉइंट होना चाहिए, ऐसे मतलब लंबा चौड़ा नहीं करना है, हर एक सेंटेंस को रेलेवेंट होना चाहिए टॉपिक से। तो इन सभी बातों का आपका ध्यान रखना है वाइल गिविंग दी ऐसे राइटिंग सेक्शन। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आज की वीडियो में हमने जाना विप्रो 2022 एग्जाम पैटर्न के बारे में। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर। ऑल्सो डू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। थैंक यू। वन मोर थिंग, अगर आप अपने इंजीनियरिंग के किसी भी ईयर और सेमेस्टर में हो और आपको इंजीनियरिंग से रिलेटेड किसी भी ब्रांच के नोट्स और क्वेश्चन पेपर्स चाहिए, तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.stunotes.in, एंड जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। थैंक यू।